ये क्या मामला बनेगा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील, उसको मुअत्तल कर देना, फिर नामों के ऊपर एतराज़ उठाना, ये मामला अगर तूल पकड़ता जाए और 179वें दिन इसका फैसला हो कि क्या होगा, तो क्या फिर उससे अगले दिन ये तमाम फैसले देना होंगे या उससे अगले दिन फिर पहला दिन शुरू होगा? पहली तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि 180 दिन की घड़ी चल रही है और वो 180 दिन सितंबर में खत्म हो जाने हैं। मकसद सिर्फ इतना है इस सारे काम के पीछे के फॉर्म 45 और 47 को ढांपना कैसे है। यानी अगर ये देखें ना, पहले तो ज़हन में रखें, आपको पता है कि जब ये तरमीम आने से पहले इलेक्शन ऑर्डिनेंस लाया गया और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी यहाँ मौजूद नहीं थे, तो यूसुफ रज़ाक गिलानी को कायम मकाम सदर के तौर पर चुना गया और उन्होंने इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। इस ऑर्डिनेंस को 3 जून को मैंने चैलेंज कर दिया था। 4 जून को पहली समाअत हुई है जिसपे नोटिस हो चुके हुए हैं और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया और यही सवाल यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी उठाया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशनें दायर हो चुकी हैं। अब देखा कि ये तो काम खराब हो रहा है, क्या किया जाए? इसके लिए पूरा प्लान है। इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड है, पीडीएम की जमातें भी ऑन बोर्ड हैं। इन्होंने उसको एक टेबल कर दिया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट की शक्ल में देने के लिए टेबल कर दिया असेंबली के अंदर। अब कौमी असेंबली में अक्सरियत इनकी है, उन्होंने वहां से बिल पास करवा लिया। अब सेनेट से भी इन्होंने बिल पास करा लिया और सुना है कुछ स्पेशल जहाज भेजा है सदर पाकिस्तान से दस्तखत करवाने के बाद। और मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं कि ये जो तरमीम है इसको चैलेंज करने जा रहा हूं। पिटीशन मैंने तैयार कर ली है। इसका इतलाक, ये तरमीम का इतलाक अगले इलेक्शन से तो हो सकता है, इस इलेक्शन से हो नहीं सकता। अब यहाँ देखें, क्या आज अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास कर लिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन ट्राइब्यूनल पे मुशावरत करें, वो 12 जून वाले, और हमारे कई दोस्त हैं कयूम सिद्दीकी साहब, वो जरूर से ज्यादा डिफेंड करने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये है बुराई की जड़, ये नोटिफिकेशन। ओ भाई, ये नोटिफिकेशन 12 जून का तो बाद का है, उसके बाद ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस पहले आ गया था। और ये बदनीति का सिर्फ एक मकसद है कि ये जो कि हाईकोर्ट के जजेस हैं, हाईकोर्ट के जजेस को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से दबाव डाला जा रहा था, जजेस सारे उठ खड़े हुए हैं और जजेस को अब शुरू में देख लिया उन्होंने कि जजेस उनकी ट्राइब्यूनल उनकी मर्जी के नहीं बने, और सारी बातों को सामने रखते हुए तो अब हल क्या था? हल ये निकाला गया। और ये जो कानून साजी जितनी भी की गई है, ये मैं बदनीति का एलिमेंट भी कहूँ तो गलत ना होगा। आपको पता है जब सदर पाक यूसुफ रज़ाक गिलानी ने सदर के तौर पर इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किए, उनके भी फॉर्म 45 और 47 चैलेंज थे। और अब भी अगर आप जाकर देखें, अब देखना ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे टेकअप करती है। वो जस्टिस काजी फाइसा जो चीफ जस्टिस, जिनके बारे में अब मैं तो पहले दिन से हम ख्याल बेंच का कह रहा हूँ, और उन पे एतराजात भी उठाए गए, लेकिन उस एतराज की वजह से धमकी ये दे दी गई कि आपका केस जो है ना वो पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज देंगे। लेकिन ये तो एक हकीकत की बात है ना कि 12 फरवरी 2021 को चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, तो जस्टिस काजी फाइसा 5 मेंबर के जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी कि जस्टिस काजी फाइसा इमरान खान से रिलेटेड केस कोई नहीं सुनेंगे। फिर यही बात खत्म नहीं होती है। फिर आपने देखा कि लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, आज जो पेशी थी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद थी, एजाज चौधरी साहब भी मौजूद थे, उमर सरफराज चीमा साहब भी मौजूद थे, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब ने पीटीआई की जो कायदीन है उनके ऊपर इजहार नाराज़ी किया। उन्होंने कहा जी खुद तो एसी में बैठे रहते हैं, हमें यहाँ पे बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो जिस पे यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि आज उमर सरफराज चीमा जो है वो असल सूरत में बाहर आया है। तो जो एतराज़ात इंतज़ामी तौर पे कारकुनान उठा रहे हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, मैं आपको पता है कि डिवाइड एंड रूल का एक बेसिक प्रिंसिपल है, फिरंगियों की ये चाल है। और आपने पहले पार्टी तोड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी, क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और वर्किंग पेपर जो आया है वो 17 सफ़ों का पढ़ कर देख लें, उसमें आज़ादी राय पर यानी इनको कहाँ लेकर जाना है। यानी और जहां अभी आपको पता क़यादत शादाना, गुलजार, शहरियार अफरीदी, जुनेद और ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे लोग वहां गए और उन्होंने जाकर कहा
उन्होंने जाकर क्या कहा कि हम इकट्ठे हैं, हमारा कोई एतराज नहीं। इसी तरह उमर सरफराज चीमा, बाकी ज्यादती बहुत हुई है ना, अपना कैंसर सर्वाइवर है डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी सारे। और मैं गुजारिश करूंगा कि सारे जाकर लीडर्स मिले, और मिलना चाहिए। उनका ये एतराज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि बड़ी लीडरशिप आके क़यादत नहीं मिलती है, वो मिलना चाहिए। लेकिन उससे ये मुराद नहीं है कि उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, हौसला छोड़ दिया, या वो डिवाइड होने वाले हैं। तो ये ऐसी बात मैं नहीं समझता। लेकिन ये जो छोटी मोटी कमियां वगैरह हैं, आपको पता है लीडरशिप का भी पहले पुलिस ने फंसाई रखा, बहुत से लोगों ने फंसाई रखा, और वो लीडरशिप के लिए मसाइल तो रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीजें बेहतर होगी। अच्छा, आज केस था, आप हमारी तरफ से पेश हुए, आज अदालत में हमने देखा, आपने बड़े ज़ोरदार दलाइल भी दिए, हद के इज़्ज़त केस। चूँकि आज मरीम साहबा ने कहा जी कि बस चूँकि सहाफ़ी के हाथ में माइक होता है ना, तो वो जो मर्ज़ी कह देता है। तो सहाफ़ी इतना कह दे कि हम सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, सच दिखाएंगे, हम तो यही कहते हैं। आपने पिटीशन मेरी भी तैयार की है, उसमें तो हम यही कहते हैं। तो ये केस को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? अच्छा देखिए राणा साहब, आपकी पिटीशन इसलिए सबसे मुख्तलिफ है कि आप तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले थे। आपकी तरफ से गवर्नर पंजाब को लिखा गया कि जनाब इस एक्ट के ऊपर दस्तखत मत कीजिएगा, ये वापस भेजें, मुशावरत के लिए भेजें, और 2 दफा लिखा गया, 2 दफा लिखा गया। उसके बावजूद जब कानून बना लिया तो सबसे पहली पिटीशन आप ही की तरफ से दायर की गई थी राणा साहब। बाकी जो के बाकी औरिया मकबूल जान साहब और बाकी 2 साहब आपकी तरफ से ये पिटीशन गई है। लेकिन आज की तारीख जो जल्दी रखवाई थी वो इसलिए रखवाई थी कि जनाब ये हद के इज्जत के कानून का इतलाक शुरू कर देंगे, लोगों के लिए बड़े मसाइल होंगे। और आज बड़े अहम ऑब्जर्वेशन, एडवोकेट जनरल खुद आए, उन्होंने आके कहा अभी ट्राइब्यूनल नहीं बने, रूल्स नहीं बने, तो अदालत ने कहा कि इस पर हुक्म इतलाई देते हैं कि आप लोगों के मसाइल ना हो, सहाफियों के मसाइल ना हो। और फिर एक और सवाल मैंने उठाया कि ये सिर्फ पंजाब का है, जिस पे अदालत ने कहा ये सूबाइयत को हवा नहीं दे रहा कि सिर्फ पंजाब के अंदर ये हुआ है, और क्या सूबा पंजाब को मुल्क बनाना चाहते हैं। और ये बड़ी डिटेल के अंदर और उन्होंने तो यही कहा है कि अभी तक कानून का निफाज नहीं है। लेकिन याद ये रखना है कि हमें जो समझना है कि इसी तरह आपको याद है पैमरा की कवरेज के हवाले से भी चैलेंज किया है, लाहौर में भी, कराची में भी। मैं इस्लामाबाद था तो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तरफ से 2 दिन बहस मैंने किया, अपना जुमेरात वाले दिन भी, बुध वाले दिन भी और जुमेरात वाले दिन भी। और वहां भी मैंने इमरान खान की वर्किंग पेपर की पढ़ी। आज भी मैंने वर्किंग पेपर से बताया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में आजादी ज़ाहिर की इजाजत दी गई है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, एक आखिरी सवाल ये कि वो जो खबरें थी खान साहब तक पहुंची कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आज जो मिलने गए हैं उन्हें इजाज़त क्यों नहीं मिली मुलाकात की? उमर अयूब साहब तो कहते हैं कि चौकी इंचार्ज कहता है उन्हें अहकामात थे। अच्छा देखिए, ये चूंकि मुलाकात का सिलसिला आपको पता है वहाँ कौन कंट्रोल करता है, और इमरान खान की दरखास्त के ऊपर आज नोटिस भी हुए हैं कि यहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। यानी शुरू में मुझे भी नहीं मिलने दिया, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा, मैंने बड़े खातों किताबत लिखे। उसके बाद और कई दफा ऐसा होता है कि मैं जब कहता हूं कि मुझे भी मिलने दिया जाए, वो उनकी मर्जी है जब तक वो लिस्ट अप्रूव ना हो। आज वजह ये थी कि जब उन्होंने देखा कि सारी क़यादत इकट्ठी होकर आ गई है, तो इमरान खान से मिलेगी, बाहर भी मिलने दिया गया। पूरी क़यादत ने आके बाहर कह दिया हम सब इकट्ठे, और इमरान खान के कॉज के लिए, इमरान खान के नाम के लिए इकट्ठे हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मिलने देने की वजह भी यही थी कि वो जो डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल है कि पार्टी में तकसीम शो की जा सके कि पार्टी डिवाइड होगी है, खत्म होगी है। ये पार्टी इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान तक खत्म है, बाकी सब सिपाही हैं। बाकी इमरान खान के लेकिन हार की कोई पहचान नहीं है। जितने भी नाम आप ले लें, बड़े से बड़े कदावर भी हों, जैसे ही इमरान खान से पीछे हटे हैं क्या हाल हुआ है उनका। तो यहाँ मेरी डिमांड होगी आईजी पंजाब से, मेरी डिमांड होगी कि सदर पाकिस्तान से और वजीर आजम से कि वो क्या करें, ये क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में मजाक, यानी आज की जो खबर बाहर गई होगी तो क्या होगा